हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में चेन की तबीयत वापस से खराब होने लगती है। वो उस पॉइजन का असर उस पर होने लगा था। जहाँ उसे वो स्पेशल मेडिसिन देती है जिससे कि वो ब्लड की वोमिटिंग कर देता है। इससे थोड़े दिनों के लिए चेन की तबीयत तो सुधर जाती है, लेकिन पूरी तरीके से वो ठीक नहीं होने वाला था। ये बात जियो को भी पता था। जल्दी जल्दी वो लोग उसे घर लेकर के जाते हैं, जहाँ पर वह एक्यूपंक्चर करके उनके फैमिली को बताती है कि चेन को डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है और उसे हर रोज़ यहाँ पर चेन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो वो लोग यहाँ पर जियाओ को रहने के लिए अलाउ कर देते हैं। अब उसकी मॉम जियाओ को लेकर के नॉर्मल होने लगती है, क्योंकि वो देखती है ना कि वो चेन का किस तरीके से जान बचाने का कोशिश कर रही है। अगले दिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी और वो दोनों यहाँ पर उसके मॉम के ग्रेव के पास गए हुए थे। वो यहाँ पर उस इंसान का इन्फॉर्मेशन देता है कि जो कि पिछली बार यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को ट्रीटमेंट कराने के लिए आया हुआ था। अब जिया यहाँ पर उससे मिलना चाहती थी, इसलिए वो सोचती है कि वो घर जाकर के उसे कॉल करेगी। तभी यहाँ पर चेन भी आता है उसकी मॉम के ग्रेव के पास। वो दोनों कुछ देर बातें करने के बाद घर जाते हैं। जब चेन वॉशरूम में था तो जिया उस इंसान को कॉल कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर चेन का नंबर बजने लगता है। वो समझ जाती है कि वो चेन ही बंदा है। चेन जब कमरे में आता है तो वो उसके साथ फाइट करने का कोशिश करती है। चेन उससे पूछता है कि वो क्यों ही उससे लड़ रही है। फिर वो उसे कहती है तो मैं तुम्हें किस नामों से बुलाऊं। चेन कहता है एक्चुअल में मेरी असली आइडेंटिटी बाहर नहीं आ सकती थी, मुझे मेरे ग्रैंडफादर को बचाना था, इसी वजह से मैं यहाँ पर नाम चेंज करके आया हुआ था। फिर जिया उसकी बातों को समझती है। थोड़ी देर बाद घर की मेड यहाँ पर आकर के फ्लावर पॉट चेंज कर देती है, क्योंकि वो पॉट गलती से टूट गया था। लेकिन वो पॉट यहाँ पर जिया को कुछ गड़बड़ लगता है, वो नोटिस नहीं कर पाती है। दूसरी साइड उसके डैड को जेल हो गया था और उसकी मॉम जेल में ही खुद को हर्ट कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि वैसे भी उसे फांसी मिलने वाले है। और इधर जू पागल हो गई थी, वो मेंटल हॉस्पिटल में थी। जिया पर्सनली उसे देखने के लिए जाती है। वो जानबूझ करके पागल होने की एक्टिंग कर रही होती है। जिया यहाँ पर उसके सर में आगू बच्चा करती है और वह समझ जाती है कि वो एक्टिंग कर रही है, लेकिन वो यहाँ पर जो का पोल नहीं खोलती है और उसे यहाँ पर छोड़ करके चली जाती है। जो जिया से बदला लेने के लिए वापस तो ज़रूर ही आने वाली है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि चेन के भाई को उसने उसे फ़ौरन शिफ्ट कर दिया और वो काफ़ी गुस्से में यहाँ पर चेन से मिलने के लिए आया हुआ है। वो चेन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने मुझे फ़ौरन क्यों ही शिफ्ट किया। तो वो उसे कहता है क्योंकि तुम यहाँ कंपनी में धोखाधड़ी कर रहे थे, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें जॉब से नहीं निकाला है, सिर्फ तुम्हें शिफ्ट किया है। यहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जिया जब वहाँ से वापस जा रही होती है तभी दो गुंडे लोग वापस से यहाँ पर जिया पर आ जाते हैं गुस्सा करने के लिए, और यहाँ पर चेन उन्हें बचाने के चक्कर में खुद ही इंजर्ड हो जाता है। चोट वोट एक्चुअल में से काफ़ी ज़्यादा लग गया था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऊपर से जू गुस्से में आ करके उनका कार एक्सीडेंट भी कर देती है। जिया देख लेती है कि जू नॉर्मल है और इसने जानबूझ करके यहाँ पर इनका एक्सीडेंट किया है। वो चेन को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल भेजती है और इसके बाद जिया का क्लास तो वो बाद में लगाने वाली है। डॉक्टर्स यहाँ पर चेन का ट्रीटमेंट करते हैं। वो अब भी बेहोशी है और फिर वो इधर जू से निपटने के लिए जाती है और जू को वही पनिशमेंट देती है जो कि उसने जिया के लिए चूज किया था आज से 5 years बिफोर। उसने उसे ऐसे कमरे में आग लगा करके मरने के लिए छोड़ दिया था ना, तो वह भी उसके साथ वही करती है। इधर जब उन्हें होश आता है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दवा वगैरह जो दूसरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वो लोग यहाँ पर चेन को दे रहे होते हैं। उससे मिलने के लिए वापस से जिया आती है। जिया उस दवा के स्मेल को समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। घर की मेट के जाने के बाद वो दवा को नीचे फेंक देती है। उसकी मॉम पूछती कि वैसे क्यों कर रही है, तो बताती है क्योंकि इसमें पॉइजन मिला हुआ है और वह एक टाइप का स्लो पॉइजन है। अगर यहाँ पर चेन उन दवाओं को रेगुलर बेसिस पे खा रहा होता तो फिर वो जल्दी ही यहाँ पर मरने वाला है। वो लोग यहाँ पर उस हेल्पर को फॉलो करते हैं जो कि किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो लोग उसे पकड़ के लेके आते हैं। थोड़ा बहुत डराने धमकाने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेती है कि एक्चुअल में ये सब कुछ चेन के अंकल ने करने के लिए कहा था। वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही है उसके ग्रैंडमदर को लेकर के। जहाँ यहाँ पर उस मेड की वीडियो बना लेती है और कहती है कि अगर वो जेल जाने से बचना चाहती है तो जो वो लोग कह रहे हैं उन्हें वो करना पड़ेगा और उस इंसान को बता दो उनका दिया हुआ दवा असर कर गया है और चेन यहाँ पर कोमा में जा चुका है।
घर की मेड ऐसा ही करती है। अब यहाँ पर चैन का भाई और उसके अंकल ये बातें सुन करके काफ़ी खुश हो जाते हैं कि फाइनली इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद जो उन लोगों ने प्लान किया था वो सक्सेसफुल हो गया। अब रोना धोना करके वो लोग यहाँ पर चैन से मिलने के लिए आते हैं। तब तक एक्यूपंक्चर करके एक्चुअल में यहाँ पर जियाओ ने चैन को बेहोश कर दिया था। उसकी मॉम तो फुल ऑन एक्टिंग बाजी कर रही होती है। ये दोनों देख करके मन ही मन खुश हो रहे थे। जियाओ भी यहाँ पे रोना धोना कर रही थी। अब यहाँ पर उन सबको ट्रस्ट हो जाता है कि एक्चुअल में चैन कोमा में है। उनके जाने के बाद वो चैन को यहाँ पर होश में लाती है और वो उसे थैंक्स बोलता है उसका हेल्प करने के लिए। जियाओ कहती है तुमने भी तो अब तक मेरा बहुत हेल्प किया है, अब बारी मेरी है। इनके जाने के बाद रात में चिन फ्रेशन अप होने के लिए जाता है। काफ़ी देर तक जब वो वॉशरूम से बाहर नहीं आता है तो जिया उसे देखने के लिए जाती है। वो बाथटब में ही शायद बेहोश पड़ा था। वो उसे उठाने का कोशिश करती तो उसे पता चलता है कि चिन तो बस यहाँ पर जिया को छेड़ने के लिए एक्ट कर रहा था। दोनों यहाँ पर थोड़ा बहुत रोमांटिक समय अपना साथ में बिताते हैं और उस फायर एक्सीडेंट के बारे में भी बात करते हैं। चेनो से कहता है कि एक्चुअल में उसी ने जियाओ को बताया था। जियाओ कहती है कि हाँ, मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था कि चेन ने उसकी जान बचाई थी। दूसरी साइड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चेन का भाई और उसके अंकल जो थे वो कंपनी को टेक ओवर कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि चेन कोमा में है और कोई तो चाहिए कंपनी को संभालने के लिए। वो लोग यहाँ पर चोरी छिपे शेयर होल्डर्स को पैसे ऑफर करके यहाँ उनके साथ मिल करके कोलैबोरेट करने के लिए बात कर रहे होते हैं और सब पैसे के लालच में आ करके उनका बात मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब चेन को यहाँ पर एक्शन लेने की बारी थी। वहाँ जा कर के वो उन सबको सबक सिखाता है। उसके अंकल और उसके भाई को तो भरोसा ही नहीं होता है कि एक्चुअल में उनकी चोरी यहाँ पर पकड़ी गई है और इतने दिनों से एक्चुअल में चैन सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। वो उन दोनों को भी जेल भेज देता है, लेकिन जैसे ही घर जाता है वो पॉइजन वापस से चैन पर अटैक करने लगता है और वो जियाओ को बुली करने लगता है। जियाओ यहाँ पर उसकी मॉम को बताती है कि वो स्पेशल मेडिसिन वो चैन के लिए लाना होगा तो ही वो यहाँ पर ठीक हो सकता है। अब यहाँ पर उसके फ्रेंड को याद आता है एक्चुअल में उसके डैड ने बेथोरल ग्रुप्स में उसे वह मेडिसिन देने के लिए बोला था। इसका मतलब कि वो चेन के साथ यहाँ पर आसानी से इस चीज़ को लेकर के एंगेजमेंट कर सकती है। अगले दिन जब चेन को होश आता है तो जिया उसकी फ़िक्र कर रही होती है। वो चेन को कहती है कि वो जल्दी उसे ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। फिर वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। उसकी जाती है यहाँ पर उसकी फ्रेंड चेन से बात करने के लिए आती है और वो उसे कहती है कि अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उससे एंगेजमेंट करना होगा जियाओ से डाइवोर्स लेने के बाद, क्योंकि उसी के पास वो दवा है जो कि चेन का जान बचा सकती है। अब चेन की जान बचाने के लिए उसकी मॉम यहाँ पर चेन को फोर्स कर रही होती है कि उसे वैसा ही करना पड़ेगा जैसे कि उसकी फ्रेंड कह रही है। तो फिर वो उसकी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल जाता है। जियाओ को लगा था कि शायद वो उससे मिलने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पर चेन उसे डाइवोर्स पेपर पकड़ाता है और यहाँ पर जियाओ का दिल टूट जाता है। वो कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें ठीक कर दूँगी। यहाँ पर चेन उसकी बातों का जवाब नहीं देता और कहता है इन पेपर्स पर साइन कर देना। जियाओ चुपचाप उन पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए रेडी हो जाती है। जब वो वहाँ से जा रही थी तो उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे वो वीडियो दिखाने के लिए आती है और कहती है वो दवा मेरे पास है जो कि चेन का जान बचा सकती है। इसी वजह से चेन मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुआ है और वैसे भी तुम दोनों के बीच कुछ इमोशनल मोमेंट तो थे नहीं, जो यहाँ पर तुम ड्रामा कर रही हो। अब जियाओ को समझ नहीं आता कि क्या सच में चेन उसे पसंद नहीं करता था। खैर जो भी हो, अगले दिन यहाँ पर चेन और उसके फ्रेंड का यहाँ पर शादी होने वाला था। जियाओ ने उन डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर तो कर ही दिए थे। यहाँ पर उसकी फ्रेंड जियाओ का मजाक उड़ा रही थी। वो लोग वहाँ पर शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं, लेकिन चेन ने यहाँ पर अलग ही जियाओ के लिए कुछ प्लान किया हुआ था। उसकी फ्रेंड के जो डैड थे एक्चुअल में उसकी असली बेटी तो जियाओ थी और ये गर्ल फेक है। ये बात जब उन्हें पता चलता है तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक्चुअल में उनकी बेटी खो गई थी और चेन की फ्रेंड यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी हाइड करके यहाँ पर जियाओ की आइडेंटिटी ले करके रह रही होती है। ये जियाओ के मॉम के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे और इसके बाद उन्होंने कभी किसी से शादी नहीं की थी। जब जियाओ के मॉम से वो शादी नहीं कर पाए थे तो आज के दिन जब उन्हें असलियत पता चलता है तो वो उस लड़की से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। चेन ने ये सारा इन्फॉर्मेशन पहले से निकाल लिया था, बट शादी वाले दिन वो यहाँ पर उसके फ्रेंड का पोल खोलना चाहते थे, इसी वजह से वो चुप था यहाँ पर।
वो दवा एक्चुअल में अब तो वैसे भी चेन को मिल ही चुका था, तो उसे उस गर्ल की तो उसे ज़रूरत ही नहीं थी। उसके डैड उसे गुस्सा करके यहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं और अपनी बेटी जियाओ को वहाँ से लेके जा रहे थे। गुस्से में आकर के वो नाइफ़ लेकर के जियाओ पर अटैक कर देती है, लेकिन बीच में चेन आ जाता है। इस चक्कर में वो इंजर्ड हो जाता है। सब उन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। वो ठीक था। कहानी कुछ दिनों बाद की हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर कि चेन जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उससे हाँ कह देती है। और ये कहानी हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।